1 अप्रैल 2026 से देश में जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है। अब आप सभी को जनगणना का कार्य कैसे होगा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रगणक आपके घर आएगा तो आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इस बार की जनगणना ऑनलाइन हो रही है, तो आप खुद भी अपनी जनगणना में भाग लेकर के खुद की जनगणना करा सकते हैं। इसमें जनगणना जो होगी वो इस बार 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में होगी। पहली चरण में मकानों की सूची और आवासीय जनगणना जिसे हम कहते हैं वो की जाएगी। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। प्रगणक आपसे 33 सवाल आपके घर आकर के पूछेंगे और उनके जवाब आपको सही सही देने होंगे। इस कार्य के लिए जो समय है वो रखा गया है अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में। फरवरी 2027 से जो शुरू होगी वो होगी जातिगत जनगणना और जनसंख्या जनगणना। तो ये जनगणना आपकी 2027 में फरवरी में दूसरे चरण में की जाएगी। इसका डाटा भी पहली बार डिजिटल रूप से लिया जाएगा एक ऐप के द्वारा। और जो भी व्यक्ति 1 मार्च 2027 से पहले पैदा हुआ है या पहले से यहाँ रहता है उन सब की जनगणना की जाएगी। के लिए 30 लाख कर्मचारियों को लगाया जाएगा और ये 30 लाख कर्मचारी घर घर जाकर के 33 सवाल लोगों से पूछेंगे और उन्हें ऐप के द्वारा दर्ज करेंगे। ये जनगणना ऐप पर 16 भाषाओं में अपनी जानकारी दर्ज की जा सकती है और इस बार ये जानकारी आप स्वयं भी दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेल्फ इनोमरेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर आप जनगणना से 15 दिन पहले, यानी जब प्रगणक आपके घर आएंगे उससे 15 दिन पहले एक लिंक चालू किया जाएगा, जिस लिंक के द्वारा व्यक्ति खुद की जो जनगणना है वो करा सकेंगे और खुद को अपने आप को उसमें दर्ज करा सकेंगे। उसके बाद उन्हें एक SEID प्राप्त होगी। जब प्रगणक आपके घर आएगा तो आपको वो SEID देनी होगी, यानी सेल्फ इनोमरेशन ID। वो आपको प्रगणक को यानी इनोमरेटर को देनी होगी और इनोमरेटर को इससे ये पता चल जाएगा कि आप स्वयं की गणना पहले ही करा चुके हैं। तो अगर आप स्वयं से गणना कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, बट ये गणना के लिए आपको 15 दिन का टाइम पीरियड मूल जनगणना शुरू होने से पहले दिया जाएगा। जनगणना मोबाइल ऐप के थ्रू होगी। ये मोबाइल ऐप 16 भाषाओं में काम करेगा और जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। इसके लिए आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, पर जनगणना कराना अनिवार्य होता है और सभी प्रश्नों की सूचना देना, सही सूचना देना भी अनिवार्य होता है। आप यदि सूचना देने से मना करते हैं या गलत सूचना देते हैं तो इस पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अपनी जानकारी सही दें। जनगणना से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा।